प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शाश्वती भाग 1 से सौवर्ण शकटिका नामक चतुर्थ पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले स्मरणीय तथ्य। महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह, आर्य चारुदत्त तथा उज्जैनी नगर की गणिका बसंत सेना की प्रणय कथा पर आधारित यह नाट्य कृति उस युग की अराजकता, समाज में व्याप्त कुरीति, द्यूत व्यसन, चौर्यवृत्ति, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात तथा राजा के सगे संबंधियों के स्वैराचार का प्रामाणिक वृत्त प्रस्तुत करती है। तो यह जो मृच्छकटिकम नाटक है, इसको लिखा है महाकवि शूद्रक ने और मृच्छकटिक नाटक से छठे अंक से यह पाठ लिया गया है। चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः। बहुविकल्पीय यानी बहुविकल्प वाले प्रश्न। उत्तरार्थम उचित विकल्पम चिनुत। उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता कः? अर्थात मृच्छकटिक इस नाटक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है इसका शूद्रकः। अगला प्रश्न, दारकः रोहसेनः रदनिकाम किम याचत? दारक अर्थात पुत्र जिसका नाम था रोहसेन, उसने रदनिका से क्या मांगा? रदनिका दासी थी, तो उसने मांगा, सही उत्तर है सौवर्ण शकटिकाम, सोने की बैलगाड़ी उससे मांगा। रोहसेनः कस्य पुत्रः आसीत्? रोहसेन किसका पुत्र था? तो सही उत्तर है चारुदत्तस्य, चारुदत्त का पुत्र था। वसंत सेना कैहि मृच्छकटिकाम पूरयति? वसंत सेना किससे मृच्छकटिका को भर देती है? तो अलंकारों से, मिट्टी की बैलगाड़ी को भर देती है। रोहसेनेन स्वपितुः किम अनुकृतम? रोहसेन ने अपने पिता से क्या अनुकरण किया था? सही उत्तर है रूपम। अगला प्रश्न है, तत्कालीन समाजस्य दर्पणम किम मन्यते? तत्कालीन समाज का दर्पण किसे माना जाता है? सही उत्तर है मृच्छकटिकम को माना जाता है। बसंत सेना का आसीत। बसंत सेना कौन थी? तो गणिका थी। वसंत सेनानुसारेण परसंपत्त्या कः संतप्यते? बसंत सेना के अनुसार परसंपत्ति से कौन दुखी होता है? तो रोहसेना, रोहसेन दुखी होता है। सौवर्ण शकटिका पाठः कुतः संकलितः? सौवर्ण शकटिका पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो मृच्छकटिक नाटक से संकलित किया गया है। सुवर्ण शकटिकाम दृष्ट्वा कः अशांतो भवति? सुवर्ण शकटिका को देख करके कौन अशांत हो जाता है? सही उत्तर है रोहसेनः। दारकः रोहसेनः कस्याः आग्रहं करोति? दारक जो रोहसेन है वह किस चीज का आग्रह करता है, अर्थात जिद करता है? तो सही उत्तर है सौवर्ण शकटिकायाः, सौवर्ण शकटिका की जिद करता है। शकटिकया इति पदे का विभक्ति? शकटिकया इस पद में कौन सी विभक्ति है? सही उत्तर है तृतीया। जननी इति पदस्य पर्याय पदम किम? जननी इस पद का पर्याय पद क्या है? सही उत्तर है माता। गृहीत्वा इति पदे कः प्रत्ययः? गृहीत्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इक्त्वा प्रत्यय है। पुनः प्लस अपि इति पदस्य संधि पदम किम? पुनः और अपि इस पद में संधि पद कौन सा है? सही उत्तर है पुनरपि। परसंपत्त्या इति पदे का विभक्ति? परसंपत्त्या इस पद में कौन सी विभक्ति है? सही उत्तर है तृतीया। अलीकम इत्यस्य विलोम पदम किम? अलीकम, इसका अलीकम अर्थात असत्यम, लेकिन इसका विलोम यानी उल्टा करना है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? सत्यम। अगला प्रश्न है, दारकः इति पदस्य पर्याय पदम किम? दारक इस पद का पर्याय पद क्या है?
तो पर्याय यानी होता है कि दूसरा शब्द, इसी को क्या कहते हैं, तो पुत्रः, सही है पुत्रः। रोदिति इति पदे कः लकारः, रोदित पद में कौन सा लकार है, लट लकार है। कस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, किस पद में तृतीया विभक्ति है, तो दारकेन, इस पद में तृतीया विभक्ति है। तो ये वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पी वाले प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। उसका उत्तर यहाँ पे है अति लघुत्तरीयाः प्रश्नाः। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, अर्थात जिनका उत्तर बहुत ही लघु होता है, छोटा होता है। उचित क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 1 है एहि वत्स आवाम, अब रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में क्या भरना है, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडन्ति। इसमें 3 ऑप्शन हैं। अब आपको इसमें से एक चुनना है, तो क्या चुनोगे, एहि वत्स आवाम। आवाम यानी 2 के लिए प्रयोग होता है आवाम शब्द, अहम आवाम। तो क्रीडामि एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया क्रीडावः, तो सही उत्तर होगा क्रीडावः। एहि वत्स आवाम क्रीडावः, आओ बच्चे हम लोग खेलें, अथवा हम दोनों खेलें। प्रश्न नंबर 2 है अहम स्वमित्रम संगीतेन, अब रिक्त स्थान है तो मैं अपने मित्र को संगीत से क्या करता हूं, विनोदयामि, विनोदयन्ति, विनोदयामः, सही क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे अहम है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसलिए अहम विनोदयामि यह एक वचन का होगा। विनोदयन्ति होता तो बहुवचन का प्रयोग होता, और विनोदयामः होता तो यह भी उत्तम पुरुष बहुवचन का होता। प्रश्न नंबर 3 है त्वम सुवर्ण शकटिकया, तुम सोने की बैलगाड़ी से, तो क्या होगा, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यामि। इसका सही उत्तर है क्रीडिष्यसि, क्योंकि यहां पे मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है त्वम। आगे बढ़ते हैं त्वम अलीकम, ऑप्शन है भड़सी, भड़ती, भड़ंसी। तो भड़ धातु बोलने के अर्थ में प्रयोग की जाती है, अलीकम अर्थात झूठ। त्वम अलीकम भड़सी, सही उत्तर है 1 नंबर भड़सी, यानी तुम झूठ बोलते हो अथवा बोलती हो। 5 नंबर में है किम निमित्तम बालोयम, रिक्त स्थान आगे है तो किस निमित्त से यह बालक, तो क्या करता है, बालक एक है तो रोदिसी होगा कि रुदंती होगा कि रोदिति होगा, तो सही उत्तर होगा रोदिति, या सही होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अधोलिखितानां पदानां मंजुषातः उचित पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखित। अधोलिखित पदों में मंजुषातः, मंजुषा से उचित पर्यायवाची पद चुन करके लिखना है। तो उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जैसे दारकः, दारकः का पर्यायवाची क्या होगा, पुत्रः, दारकः का पुत्रः होगा। पितुः, पितुः किसको कहते हैं, तो पर्यायवाची पदानि चित्वा आपको लिखना है पितुः, तो जनकस्य, जनकः पिता, तो उचित पर्यायवाची क्या होगा, जनकस्य। क्यों होगा, क्योंकि पितुः षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए जनकस्य भी षष्ठी विभक्ति का ही होगा। इसके बाद में तर्कयामि, तर्कयामि अर्थात विचारयामि। जननी माता, नीता अर्थात आदाय, भड़ति अर्थात वदसी, अलीकम अर्थात मृषा। और इन सभी के उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रीडावः, विनोदयामि, क्रीडिष्यसि, भड़सि, रोदिति, पुत्रः, जनकस्य, विचारयामि, माता, आदाय, वदति, मृषा इत्यादि। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे लघुत्तरीयाः प्रश्न लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।